हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं मेटल सेक्टर के बारे में। क्या मेटल सेक्टर के अंदर अभी भी वैल्यू बाइंग करी जा सकती है? क्या अभी भी ये सेक्टर बायेबल है या फिर ये वैल्यू ट्रैप है? अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि यहाँ पर मेटल में मौका है या धोखा है। गाइस, पिछले 3 महीनों से हम देख रहे हैं मेटल सेक्टर के अंदर हमने भी काफ़ी सारे स्विंग ट्रेड्स बनाए हैं। अगर मैं नेशनल एल्युमिनियम की बात करूं तो इसमें हमने अपनी पोजीशन बनाई थी और इसमें लगभग हमने 12% का प्रॉफिट बुक किया था। उसके बाद अगर मैं सेकंड मेटल सेक्टर की कंपनी की बात करूं तो हिंदुस्तान कॉपर के अंदर हमने अपनी पोजीशन बनाई थी और 14 से 15% का इसमें भी हमने प्रॉफिट बुक किया था। और रिसेंटली कल की डेट में ही एक पोजीशन मैंने अपनी क्लोज की है संदूर मैग्नीज आयरन ओर के अंदर। इसके अंदर भी जो मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी है वो लगभग 8% की प्रॉफिट बुकिंग करी है। सो गाइस, जो रैली जिस तरीके से ये कड़वी सच्चाई है मेटल सेक्टर के बारे में, ये साइक्लिक उसमें चलता है। जैसे जैसे ग्लोबली डिमांड बढ़ती है तो उसी हिसाब से प्राइस भी बढ़ता है, और ग्लोबली डिमांड जैसे जैसे कूल डाउन होती है, स्लो डाउन होती है, तो उसके प्राइस जो हैं वो स्टीप एकदम गिरते भी हैं। सो ऐसा ही देखने को इस साइकिल में भी मिला है। पिछले 3 महीने में कुछ स्टॉक्स ने, हिंदुस्तान कॉपर की अगर मैं बात करूं, नेशनल एल्युमिनियम लिमिटेड की बात करूं, तो इन स्टॉक्स ने लगभग 60 से 80% के रिटर्न इन्होंने दिए हैं, इवन ज़्यादा के दिए हैं। और आज की डेट में अगर मैं मेटल के इंडेक्स की बात करूं तो उसने 3.5% का एकदम क्रैश देखा गया है। क्रैश नहीं बोल सकते हैं, स्टीप फॉल देखा गया है। सो गाइज, ऐसे मौके पर अब जो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लगाया हुआ था वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। और एज अ स्विंग ट्रेडर हमें यही आइडेंटिफाई करना होता है कि किस सेक्टर में हमें अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है और किस सेक्टर में हमें अपनी पोजीशन क्रिएट करनी है। कौन सा सेक्टर जो है हेविली डिमांड में है, किस सेक्टर में ज़्यादा हमें फोकस रखना है। सो करेंटली अगर मैं बात करूं बैंकिंग सेक्टर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आज की डेट में, तो हम अपनी स्विंग पोजीशन जरूर बैंक से रिलेटेड किसी भी स्टॉक के अंदर बनाएंगे। फाइनेंस सेक्टर, बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र के आ रही हैं। जो गोल्ड फाइनेंस कंपनीज़ हैं, NBFCs हैं, इनके अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। सो गाइज, हमारा जो पैसा है वो हार्ड अर्न मनी है। उस पैसे को हमें ऐसी जगह लगाना है जहाँ पे पोटेंशियल बायर्स हों, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस मूव कर रही हैं, जहाँ पे स्मार्ट मनी आ रहा है। सो इसी एनालिसिस को मैंने आपके साथ शेयर किया है। सो मेटल सेक्टर में अभी आने वाले टाइम में मेरे को मौके नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, जैसे जैसे हमें जिस जिस सेक्टर में मौके नज़र आएंगे वहाँ वहाँ पर हम अपने पैसे को लगाएंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को ऐसे ही जारी रखेंगे। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइज।